तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। त्यही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी के वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद देखावा। कहि रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे समुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलोकु ममो। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत पर कासा, कबहु की नलनी करई विकास। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझसे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपु ही सुनि खगोत सम, रामहि भानु समान। परस बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियानी। अपने को जुगनू के समान और राम जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत्य अपमाना, कटिहउँ तव सिर कठिन कृपा। नाहित सपति मानु मम बानी, समुख होती न तो जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान लो हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंद। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठयस प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे रसठ, सुन, ये मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजात। शीतल निशित बहसि वरधारा, कहि सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझा। कहसी सकल निश्चरहि बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासऊँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहना माना, तव मैं मारी बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयऊँ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास दिखावै, धरई रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर
सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेक सबनहु बोली सुनायसी सपना सीता से ही करौ हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर अरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सौ दक्षिणी दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पा नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मरी है निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तमो तजऊ देह करु बेग उपाई दुसऊ बिरऊ बनई सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला, अब यह सहा नहीं जाता।